नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की एक बहुत ही विशेष पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा इस पर थोड़ी बात करेंगे और खास तौर पर इसके एक अध्याय आराध्य से मिलन की भाव भूमिका पर। ये पुस्तक जैसा कि हम जानते हैं गायत्री परिवार की संस्थापिका वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर है। जी, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वंदनीय माताजी के विवाह से ठीक पहले की उनकी जो मनःस्थिति थी, पारिवारिक माहौल था, उसको दिखाता है। हाँ, मतलब वो पूरा दौर जब वो उस निर्णय तक पहुंची जिसे उनके आराध्य से मिलन की एक तरह से तैयारी कहा गया है। ये सिर्फ शादी की तैयारी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा का एक पड़ाव था। इसमें हम देखेंगे कि कैसे उनकी वो जो आंतरिक शांति थी, ध्यान साधना से मिले अनुभव थे और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, उनमें कैसे एक संतुलन बना हुआ था और कैसे ये मोड़ उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों से जुड़ा। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं वंदनीय माताजी की उस समय की दशा से। पुस्तक में जिक्र है कि ध्यान में अपने पिछले जन्मों को जानने के बाद उनमें गहरा बदलाव आया था। वो और शांत हो गई थी। हाँ, बहुत गहरा बदलाव। वो एकदम शांत और स्थिर भाव में रहती थी। घर के काम जैसे अपनी भाभी की मदद करना, ये सब करती थी और साथ ही रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ना और अपनी नियमित ध्यान साधना, वो तो चलती ही रहती थी। परिवार में सबसे छोटी थी पर सबका ख्याल रखती थी। ये शांति वो अंदर से आई थी। जी, और इसी समय परिवार में उनके विवाह की बात भी चल रही होगी। पिता पंडित जसवंत राव जी और बड़े भाई दीनदयाल जी, वो लोग सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, वो एक सुयोग्य वर की तलाश में थे और तभी एक रिश्तेदार थे किशन प्रसाद जी, वो एक प्रस्ताव लेकर आए। अच्छा, किसका प्रस्ताव था? वो लाए थे आवल खेलाटे पंडित रूप किशोर शर्मा जी के बेटे श्री राम शर्मा जी का प्रस्ताव। बताया कि सम्मानित जमींदार परिवार से हैं, लेकिन खुद वो तपस्वी हैं, साधक हैं, विद्वान भी हैं। पहले आगरा में सैनिक अखबार में भी काम किया था उन्होंने, फिर मथुरा से अपनी पत्रिका निकालते थे। मतलब एक प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी। लेकिन इसमें एक बात और थी जिसका जिक्र आता है कि उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उनके 3 बच्चे भी थे, ओम प्रकाश, दयावती और श्रद्धा। जी हाँ, ये बात थी और इस वजह से थोड़ी हिचक भी हुई परिवार में। हाँ, खासकर भाई दीनदयाल जी को। पुस्तक बताती है कि उन्होंने पिताजी से बात की इस बारे में और उनकी ज्योतिषीय राय भी जाननी चाहिए। देखिए, पिता पंडित जसवंत राव जी का नजरिया थोड़ा अलग था। वो अपनी लाली मतलब वंदनीय माताजी को देवी का अंश मानते थे। उनका मानना था कि इनका विवाह किसी साधारण धनवान व्यक्ति से नहीं निभेगा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो तपोनिष्ठ हो, अध्यात्म विद्या का जानकार हो, और इस दृष्टि से उन्हें श्रीराम शर्मा जी एकदम सही लगे। भले ही पहली पत्नी नहीं थी और बच्चे थे, पर आध्यात्मिक योग्यता प्रमुख थी उनके लिए। ये तो हुई परिवार की बात, पर वंदनीय माताजी ने खुद इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया दी जब भाभी ने उन्हें सब बताया? वो एकदम शांत भाव से सुनती रहीं। फिर जैसे कुछ पल के लिए वो अपने अंदर उतर गईं, एकाग्र हो गईं, और उसी क्षण, ऐसा पुस्तक में लिखा है, उन्हें अंदर से ये स्पष्ट आभास हुआ कि ये वही उनके आराध्य हैं, जिनके काम में सहयोग के लिए ही उन्होंने ये देह धारण की है और जो पिछले जन्मों में भी उनके पति और मार्गदर्शक रहे हैं। ये एक बहुत गहरी, बहुत निजी अनुभूति थी। अच्छा, तो ये उन्हें अंदर से पता चल गया? जी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। बाहर से उन्होंने सिर्फ अपनी सहमति दे दी। बस इतना कहा कि पिताजी जो कर रहे हैं उसी में उनका कल्याण है। मतलब पूरी श्रद्धा और समर्पण। बिल्कुल। और ये जो उनकी सहज स्वीकृति थी ना, ये उनकी उसी आंतरिक शांति और समझ से जुड़ी थी जो उन्हें ध्यान से मिली थी। वो बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं हुई। उनकी हाँ मिलते ही फिर तो परिवार में खुशी छा गई होगी। हाँ बिल्कुल, उल्लास का माहौल था। वर पक्ष से भी सहमति आ गई और फिर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2001 यानी 18 फरवरी 1945 ये तिथि विवाह के लिए तय हुई। और विवाह समारोह कैसा रहा? विवाह बहुत ही सादगी से हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई धूम धड़ाका नहीं। पुस्तक में इसे तप और श्रद्धा का मिलन कहा गया है। ज्ञान और भक्ति का सायुज्य, जैसे 2 ऋषियों का मंगल परिणय हो रहा हो। ये वंदनीय माताजी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां उनका मातृत्व भाव भी विकसित होने वाला था। तो हमने देखा कि कैसे वंदनीय माताजी का विवाह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक निर्णय भर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति, उनकी नियति
और पिछले जन्मों के संस्कारों का ही परिणाम था। परिवार की निर्णयों के बीच उनकी अपनी आंतरिक स्पष्टता और स्वीकृति कितनी अहम रही। सही कहा। और ये घटना में ये भी दिखाती है कि कैसे हमारे जीवन की जो बाहरी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो हमारी अंदर की आध्यात्मिक यात्रा से कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। और शायद यही आज का एक विचारणीय बिंदु भी हो सकता है कि जीवन के जो बड़े निर्णय होते हैं, उनमें हम बाहरी परिस्थितियों और अपनी गहरी आंतरिक आवाज, अपनी अनुभूतियों के बीच संतुलन कैसे साध सकते हैं। क्या वाकई सच्ची श्रद्धा और एक स्पष्ट लक्ष्य, जैसा इस प्रसंग में दिखता है, हमारे जीवन के रास्ते को खुद ही तय करने में मदद करते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।